शहजादी एमल और जादुई घड़ी। बहुत अरसा पहले दरानी नाम का एक खुशहाल मुल्क था जहां बादशाह तैमूर की हुकूमत थी। बादशाह की बेटी शहजादी एमल निहायत खूबसूरत, अक्लमंद और रहमदिल थी। वो अपने अवाम की मदद करने के लिए मशहूर थी, लेकिन एक मुनफरिद बनाती थी वो उसका तजस्सुस था। शहजादी को पुरस्कार कहानियां और जादुई अशिया के बारे में जानने का बेहद शौक था। जादुई घड़ी का इंकिशाफ। एक दिन महल के कुतुब खाने में एमल को एक कदीम किताब मिली। किताब पर सुनहरी जबान में लिखा था, जो वक्त पर काबू पाना चाहे वो जादुई घड़ी को तलाश करे। शहजादी ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में एक जादुई घड़ी का जिक्र था जो वक्त को रोक सकती थी, माजी में ले जा सकती थी और मुस्तकबिल दिखा सकती थी। लेकिन घड़ी को हासिल करना आसान नहीं था। वो किसी पुरस्कार जजीरे पर छपी हुई थी और उसे हासिल करने के लिए 3 आजमाइशों से गुजरना पड़ता था। एमल ने अपने वालिद बादशाह तैमूर को ये बात बताई। बादशाह ने कहा, बेटी, ये सिर्फ एक कहानी हो सकती है। ऐसी जादुई चीजें हकीकत में नहीं होती। लेकिन एमल को यकीन था कि ये कहानी सच है। इसने कहा, अब्बा हुजूर, अगर ये घड़ी वाकई मौजूद है तो हम इसे हासिल करके अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घड़ी हमें मुस्तकबिल के खतरात से बचा सकती है और माजी की गलतियों को दुरुस्त कर सकती है। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, अगर तुम वाकई जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, लेकिन तुम्हें बहुत मुहतात रहना होगा। सफर का आगाज। एमल ने अपने सबसे काबिल भरोसा मुहाफिज अयाज और अपनी बेहतरीन दोस्त ज़ारा के साथ सफर का आगाज किया। किताब के मुताबिक जादुई घड़ी धुंध के जजीरे पर छपी हुई थी। जजीरे तक पहुंचने के लिए इन्हें समंदर पार करना था। एमल, अयाज और ज़ारा ने एक मजबूत किश्ती तैयार की और समंदर के सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में समंदर पुरसुकून था, लेकिन जैसे ही वो जजीरे के करीब पहुंचे, धुंध गहरी होने लगी। किश्ती चलाना मुश्किल हो गया। अयाज ने कहा, हमें रुक जाना चाहिए, ये धुंध खतरनाक हो सकती है। लेकिन एमल ने कहा, हमें आगे बढ़ना होगा, यही धुंध हमें घड़ी के करीब ले जा रही है। पहली आजमाइश, धुंध का भूत। जजीरे के करीब पहुंचते ही उनके सामने एक बड़ा भूत नुमा साया जाहिर हुआ। वो साया गरजदार आवाज में बोला, जो यहाँ आते हैं इन्हें अपनी बहादुरी साबित करनी पड़ती है। अगर तुम खौफजदा हो तो वापस लौट जाओ। एमल ने कहा, हम खौफजदा नहीं हैं, हमें बताओ कि हमें क्या करना होगा। भूत ने कहा, सामने 3 रास्ते हैं। एक रास्ता सही है जो जजीरे तक ले जाएगा, बाकी 2 मौत की तरफ जाते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। एमल ने सोचा। इसने किताब की तफसीलात को याद किया और कहा, हम बाएं तरफ का रास्ता लेंगे। भूत गायब हो गया और धुंध छटने लगी। उनका रास्ता साफ हो गया। अयाज ने हैरत से पूछा, शहजादी, आपको कैसे पता चला कि कौन सा रास्ता सही है? एमल ने मुस्कुराते हुए, और मैंने बाएं तरफ रोशनी देखी थी। दूसरी आजमाइश, वक्त का चक्कर। जजीरे पर पहुंचने के बाद वो एक गार के अंदर दाखिल हुए। गार में एक घूमता हुआ चक्कर था जिसके ऊपर लिखा था, वक्त के अंदर झांकने की हिम्मत करो, मगर गलती ना करना, वरना हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। चक्कर के बीच में मुख्तलिफ तस्वीर थीं, जिनमें माजी, हाल और मुस्तकबिल के मनाजिर दिखाई दे रहे थे। एक गहरी आवाज आई, अगर तुम वक्त के अंदर से जादुई घड़ी का रास्ता देखना चाहते हो तो दुरुस्त मंजर को चुनना होगा, लेकिन याद रखो, वक्त को धोखा देना आसान नहीं। एमल ने तीनों मंजर में पूरे दूर का एक महल था, दूसरे मंजर में उनका अपना हाल और तीसरे मंजर में एक खजाना दिखाई दे रहा था। महल का मंजर चुना। एमल ने कहा, खजाने का रास्ता हमेशा गलत होता है। जादुई घड़ी माजी में छपी हुई है, इसलिए माजी का मंजर दुरुस्त था। तीसरी आजमाइश, जादुई मुहाफिज। रास्ते के आखिर में वो एक बड़ी जादुई गली में पहुंचे। वहां घड़ी एक सुनहरी सुतून पर रखी हुई थी, लेकिन इसके सामने एक जादुई मुहाफिज खड़ा था। मुहाफिज ने कहा, घड़ी सिर्फ उसे दी जाएगी जो अपनी अक्ल, दिल और नीयत को साबित करे। तुम्हें 3 जवाब देने होंगे। मुहाफिज ने पहला सवाल पूछा,
وہ کیا چیز ہے جو ہر کسی کے پاس برابر ہوتی ہے لیکن کوئی اسے بدل نہیں سکتا؟ ایمل نے فوراً کہا وقت۔ دوسرا سوال تھا جو جتنا زیادہ بھرتا ہے اتنا ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایمل نے کہا غبارہ۔ تیسرا سوال تھا وہ کون سی چیز ہے جو آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی؟ ایمل نے جواب دیا سایہ۔ محافظ نے کہا تم نے تمام سوالوں کے درست جواب دیے۔ یہ گھڑی تمہاری ہے لیکن یاد رکھو اس کا استعمال صرف اچھے مقصد کے لیے کرنا۔ جادوئی گھڑی کا استعمال۔ ایمل نے گھڑی کو لے لیا اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ محل پہنچنے کے بعد اس نے اپنے والد کو گھڑی دکھائی۔ بادشاہ تیمور نے اپنی بیٹی کی بہادری اور عقل کی تعریف کی۔ شہزادی نے گھڑی کو ملک کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اس نے مستقبل کے خطرات کو دیکھ کر ملک کو بچایا، ماضی کی غلطیوں کو درست کیا اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا۔ نتیجہ: شہزادی ایمل کی بہادری اور عقل کی یہ کہانی پورے ملک میں مشہور ہو گئی۔ لوگ آج بھی یہ کہانی سناتے ہیں کہ کیسے شہزادی نے اپنی نیک نیت اور عقل سے وقت پر قابو پایا اور اپنے ملک کو